आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी में तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों सबसे पहले तो कमेंट में जाके लिखो वंदे मातरम। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर हमारे इंडिया के लिए, भारत के ऊपर जो चैप्टर है, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंडिया की झलक या झांकी। वही बस मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, इसको ना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस देखने भर की जरूरत है। क्योंकि किसके बारे में ये चैप्टर? हमारे अपने देश के बारे में है ये चैप्टर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इस चैप्टर को तो पढ़ने में मुझे लगता है कि किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि बर्डन है। ये तो बहुत खुशनसीबी है कि हम इतना अमेजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और देखो हमारे देश के बारे में हम नई नई क्या क्या जानकारी हासिल करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये एक चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर के अंदर दरअसल देखा जाए तो तीन चैप्टर है, क्योंकि 3 कहानियां हैं हमारे ही देश से रिलेटेड। तो उसमें पहली कहानी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा का एक बेकर। बेकर कौन होता है? बेकरी वाले जो तुम्हारे नुक्कड़ नालों पे होते हैं ना, वही बेकरी वाले। उनका काम क्या होता है भाई? वो बेकरी बनाते हैं, ऐसे जिसे कहते हैं ना ब्रेड बनाते हैं, जैसे पेस्ट्री वगैरह बन जाती है उसी से। तो वो काम जो करते हैं वो कौन होते हैं? बेकर्स होते हैं ना। ऐसे गोवा का नाम सुना? अरे सबने सुना भाई, गोवा मतलब मस्ती मजा है ना। तो ऐसे ही गोवा के अंदर सिर्फ मस्ती मजा ही नहीं होता, वहां पे ना खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे ना एक बड़ा ट्रेडिशनल एक चीज है वहां की। वो क्या है? वहां के ब्रेड, वहां की जो बेकरी है ना वो बड़ी मशहूर है। वहां के जो बेकर्स हैं वो बड़े फेमस हैं। बड़ी जितनी भी पार्टियां वार्टियां होती थी ना, वहां ये सामान, ये वाला जो बेकरी का सामान है ना, ब्रेड्स हो गए, ये जो मीठे मीठे, वो बड़े चलते थे। वहां की शादियों में भी चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो गोवा के अंदर ना पहले पुर्तगाली लोग रहते थे। पुर्तगालियों ने ही गोवा को बसाया था। और उनके ट्रेडिशन के अंदर, उनके कल्चर के अंदर ये जो थी ना, ये ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाना, वो बड़ी फेमस थी। तो ये सब खाने पीने का काम किसका था? पुर्तगालियों का था। अब पुर्तगालियों ने गोवा में राज किया, वहां पे वो रहते थे। तो भाई इंडियंस हम लोग भी वहां पे ही पले बड़े और हमें भी इसका शौक लग गया। तो ये कहानी उन्हीं के बारे में, मजेदार कहानी है ना। आओ पढ़ते हैं बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में क्या क्या है। ये भाई साहब ये खड़े हुए जो देख रहे हैं ना, ये इन्हीं के बारे में कहानी है। आओ चलो इनकी कहानी क्या है देख लेते हैं ना। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी अबाउट द बेकर्स इन द गोवन कल्चर व्हेन देयर वाज पोर्तुगीज रूल इन गोवा। भाई जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो कहानी है बेकर फ्रॉम गोवा, ये किसकी कहानी है? ये अबाउट द बेकर्स, ये बेकर्स के बारे में है। कहां से? फ्रॉम द गोवन कल्चर, जो गोवा का कल्चर था, गोवा के कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, व्हेन देयर वाज पोर्तुगीज रूल इन गोवा, जब वहां पे पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल लग रहा है? देखो रटो मत, परेशान मत हो, कुछ भी ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आपके लिए लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, तो ध्यान से बस देखते जाओ। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना लोगे। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर टेल्स अस, ऑथर हमें बताता है। इसमें कोई मुश्किल इंग्लिश है क्या? नहीं। ऑथर टेल्स अस, क्या टेल करता है हमें ऑथर? अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों के बारे में बताता है। चाइल्डहुड डेज, तब क्या होता था? ड्यूरिंग दोज टाइम, उस समय के दौरान, पीपल एट लॉव्स ऑफ ब्रेड। उस समय के दौरान ना लोग क्या खाते थे? रोटियां खाते थे। किसकी? ब्रेड वाली वो रोटियां खाते थे। वही, अरे जो तुम्हारे भी नाश्तों में खाई जाती है, जिसे बंद कहते हो, वो बंदी क्या है? वो लॉव्स ऑफ ब्रेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These were made in big furnaces, वो जो बनते थे किसमें बनते थे? अब भाई हमें पता है भट्टी में ही तो बनते हैं। फर्नेस मतलब क्या होती है? भट्टी। तो ये वर्ड आपको याद रखना, मार्क कर लेना। ठीक है, सो दीज वर मेड इन, किसमें बनते थे? वो बड़ी बड़ी भट्टियों में बना करते थे। अच्छा, और क्या होता था? द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। और जो बेकर्स थे ना, जो ये बेकरी का काम करते थे गोवा में, उन्हें पैडर्स कहा जाता था। ओके, ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ऑफ द चिल्ड्रन। और वो जो बेकर होता है ना, उसे क्या मानते थे? उससे ना वो दोस्त होता था बच्चों का, उनका सहपाठी तो नहीं, पढ़ता तो नहीं था, उनका साथी होता था, उनका गाइड होता था। कौन? बेकर। क्योंकि उस जमाने में ऐसी दुकानें बड़ी बड़ी तो नहीं होती थी। क्या होता था? ऐसे यूं अपना डाल लिया, पॉकेट में डालिए, थैले में लिया है, अरे ले लो भाई, ले लो बंद ले लो। इस तरीके से कौन आता था? इस तरीके से हमारा बेकर आता था। इसलिए इसको क्या कहते थे? पैडर्स कहते थे। और वो दोस्तों का, वो बच्चों का क्या था? बहुत दोस्त था, उनका यार था, उनका सखा था। वो उसको देख के ना बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे बेकर वाला है, लाओ, हमें दे दो मीठे मीठे ब्रेड। आगे बढ़ते हैं। He would come at least twice a day, वो कम से कम दिन में 2 बार तो आता ही था। With the jingling thud of his bamboo, ऐसे ना एक डंडा लेकर आता था, एक बांस का, और टक टक करता, अरे ले लो भाई, ले लो, ऐसे करके ऐसे बोलता हुआ आता था। अब बच्चे तो होते ही हैं, एकदम भागे दौड़े चले, अरे आ गया बेकरी वाला आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। The loaves would be delivered to the servant
और जो ब्रेड होते थे ना, किसको दे दिए जाते थे? जो घर के नौकर होते थे ना, उनके हाथों में दिए जाते थे, बच्चों को नहीं दे दिए जाते थे। ठीक है जी। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए क्या होते थे? गोल गोल ऐसे ऐसे ब्रेड होते थे, चूड़ी नुमा, वो बच्चों के लिए होते थे मीठे मीठे, और बड़ों के लिए क्या होते थे? नॉर्मल जो ब्रेड होते, रोटियां, वो होते थे। ठीक है। अच्छा जी, और क्या होता था? और बताओ, इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं नहीं, कहानी की तरह है ना, बिल्कुल आसान है ना, रटने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन। जो ब्रेड होता था ना, वो हर शादी ब्याह, कुछ भी हो रहा हो, कोई मर गया हो, जी गया हो, जो भी हो रहा है, उसके अंदर ब्रेड जरूर देते थे, भाई ये जरूर खाना है तुम्हें। ठीक है। ये क्या कहां का कल्चर था? गोवा का कल्चर था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल, और उनका एक ब्रेड है जिसको बोल कहते थे, जो बड़ा मीठा होता था, वो तो वहां पे जरूर चलता था। शादी है, लव ब्रेड खाओ। अब जिसको ब्रेड से नफरत है उसकी तो खैर नहीं, क्योंकि अगर आप गोवा जाते हो ना, आपको खिला खिला के ब्रेड पागल कर देंगे वो। आगे बढ़ते हैं। द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस, कबाई। उनकी खास तरह की ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। कैसी ड्रेस होती थी? इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक। फ्रॉक होती थी, हाँ लड़की वाली, हाँ एक सिंगल पीस की ना एक फ्रॉक होती थी, दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि घुटनों तक आती थी। ओके। प्रोबेबली द ओरिजिनल बेकर्स नॉट एग्जिस्ट। ज्यादातर जहां तक लगता है, जहां तक उम्मीद है कि अब जो पुराने बेकर्स थे वो तो बेचारे मर आ गए होंगे, वो तो नहीं बचे। बट लेकिन क्या है? बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। लेकिन उनके जो उनके बच्चे पोते हैं, पड़पोते हैं, वो लोग आज भी इस काम को कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो जो बेकर्स हुआ करते थे ना, वो महीने के आखिर में अपना हिसाब करवा लेते थे। ऐसे नहीं कि रोज 10 रुपए दे दो ना, महीने में दे देना 300 रुपए। ठीक है। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज। जो बेकिंग था, ये ब्रेड बनाना काम ना, बड़ा प्रॉफिटेबल था, बड़ा मार्जिन था, बड़ा इसमें मुनाफा होता था। मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली हैप्पी एंड प्रॉस्परस, जिससे जो बेकर वाले होते थे ना, वो अपनी फैमिली को अच्छे से पाल पाते थे, उनका भरण पोषण करते थे। कोई उनकी फैमिली में भूखा नहीं मरता था। ये काम इतना अच्छा था उस समय में, और माना जाता है कि आज भी ये काम काफी अच्छा रहता है, जो भी वहां बेकरी का काम करते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी थी बेकर फ्रॉम गोवा की। कितनी आसान थी ना, है ना, कोई भी मुश्किल नहीं था ना। बस ये लॉन्ग आंसर आपको 2-3 मर्तबा पढ़ लेना है। 2-3 बार अगर इसको आप ऐसे 2-3 टाइम्स अपने माइंड में ऐसे गो थ्रू कर लोगे ना, आपको सारी बातें याद रह जाएंगी। सिंपल से सेंटेंस है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछ लेगा, और कुछ क्वेश्चन भी करा दो इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, एनसीईआरटी में आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, जरा उन पे नजर मार लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा के बड़े बूढ़े हैं, वो किस बात को सोच के पुरानी यादों में खो जाते हैं? कौन सी बातें थी? कि भाई वहां पे पोर्तुगीज थे, उनका राज था, पुर्तगालियों का राज था, और भाई वहां पे ब्रेड मेकिंग बड़ा पॉपुलर था, लोग बड़े लॉव्स ऑफ ब्रेड खाते थे। यही तो बात थी ना। बिल्कुल। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या आपको लगता है कि अभी भी पॉपुलर है? हाँ, वो खुद तो नहीं करे, हमने पढ़ा था ना कि वो खुद तो ये काम नहीं करे, मर गए होंगे बेचारे बड़े बूढ़े, लेकिन उनके जो चिल्ड्रन है, जो उनके सन्स हैं, जो उनके ग्रैंड सन्स है, वो आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आज भी बड़ी बड़ी फर्नेसेस, भट्टियां देखी जा सकती हैं। ऐसे ही व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहते थे? हमने पढ़ा था ना इसी में, क्या कि उसको पेडलर कहा जाता था। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? अब वही वाली बात लिख देना कि बेकर कब आता था। भाई दिन में 2 बार आता था, घरों पे आता था, और जब वो आता था तो हाथ में एक बैम्बू लेकर ठड करता हुआ ऐसे आवाज निकालता हुआ, तो वही ले लो, और बच्चे एकदम उसके बाद दौड़ते हुए जाते थे, कि बच्चों का कंपेनियन होता था, फ्रेंड होता था, गाइड होता था। ये था ना, ये लिखी थी लाइन्स, बिल्कुल ये वाली एज इट इज डाल देना। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा तो फिर आपको सर पे को जाएगा ना, क्या फायदा। ठीक है भाई, हम वीडियो बना रहे होते ये सोच के कि मेरे सामने अगर वो बच्चा बैठा हुआ है जिसे इंग्लिश का ई नहीं आ रहा, तो वो कैसे एग्जाम में लिख के आए। ठीक है। सो प्लीज बिल्कुल भी डरो मत, मैं आपके साथ हूं, मैं भी आप जैसे ही बच्चा हूं। बिल्कुल। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। दोस्तों, और जो क्वेश्चन होंगे ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, इतने आप इसको पढ़ो अच्छे से, वो मैं रिवीजन वीडियो, जो आपकी लाइव वीडियो लूंगा ना, आपकी लाइव सेशन करेंगे हम लोग, उसके अंदर आपके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड और सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अभी इस चैप्टर को 2-3 बार ना माइंड में गो थ्रू करना, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, देखना आपको ना इसी एक लॉन्ग आंसर में सबका जवाब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसका कौन सा चैप्टर था? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ही नेक्स्ट है कॉर्ग। उसके बारे में पढ़ लेते, वो तो बहुत ही मजेदार है। आओ चलो देखते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। अब जब मौसम की बात आती है तो कॉर्ग का मौसम भी एकदम परफेक्ट होता है घूमने के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना इधर उधर जाने की, तो एक चीज याद रखना कि कॉर्ग या कूर्ग जिसे बोलते हैं, एक ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जो कि बेइंतहा खूबसूरत है, सुंदर है, और ऐसी ऐसी चीजें वहां करने को, अगर आपको जरा भी एडवेंचर का शौक है ना भाई, वहां जरूर जाना। मुझे भी लेके चलना। गाड़ी स्टार्ट कर। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जरा आपको व्यू दूं
कैसा दिखता है कॉर्ग हमारा, चलो दिखाई देता हूं आपको, आप भी क्या याद रखोगे, आप भी कहोगे कि सर क्या जगह आपने सजेस्ट की है। ये है आपका कॉर्ग, देख रहे हो कितना खूबसूरत हरा भरा, यहाँ पे ये हरियाली देख लो, यहाँ पे आप झरने देख लो, यहाँ पे आप पहाड़ियां देखो, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल अबाउट कॉर्ग। अब वहां के लोग भी बेइंतहा खूबसूरत होते हैं, पता है, वहां के मर्द औरत दोनों ही बड़े सुंदर होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मन में सपने मत पाल लेना, आपकी वहां की लड़कियों से शादी नहीं हो सकती। कारण है जो कॉर्ग कम्युनिटी के लोग हैं वो सिर्फ अपने ही लोगों में शादी करते हैं, किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करेंगे। सो ये पहले बता रहा हूं, कहीं फिर दिल टूट जाए फिर आप मुझसे शिकायत करो सर। चलो जी आगे बढ़ते, कॉर्ग की कहानी बढ़ते दोस्तों। कॉर्ग कौन होते हैं, क्या है भाई, कॉर्ग एक जगह का नाम है जो कि आपके साउथ इंडिया के अंदर है। अब उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सुंदर, एकदम जैसे कहते हैं ना, जैसे स्वर्ग जैसी जगह है। वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, वहां की हर चीज सुंदर है, वहां के लोग, वहां की खाने पीने की चीजें, हर चीज बहुत सुंदर होती है। वहां के लोग बड़े बहादुर होते हैं, बड़े एकदम जाबाज होते हैं। जैसे मराठा के बारे में हमने सुना ना, शिवाजी एकदम से मराठा वाले आ जाते हैं, एकदम पृथ्वीराज चौहान ऐसे, तो सब इनके बारे में तो हमने बड़ा सुना, लेकिन कॉर्ग्स के बारे में हम नहीं सुना। जो कॉर्ग के लोग होते हैं ना, बड़े ये भी ब्रेव माने जाते हैं यार, इतने ब्रेव है, इतने ब्रेव है, इतने ब्रेव है कि इनके लिए ना जो हथियार होते हैं ना, उसके लिए भी इनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, फ्री है। इंडियन गवर्नमेंट ने कह रखा है आपको अगर जो भी हथियार यूज करना है ना वो आप रख लो, आपसे हम लाइसेंस नहीं मांगेंगे, आप रख सकते हो, सिर्फ इनके लिए अलाउड है। कोडवाओं को बिना लाइसेंस पिस्तौल, रिवॉल्वर, दोनाली और शॉटगन जैसे हथियार रखने की ब्रिटिश काल से चली आ रही छूट को जारी रखने का फैसला किया है। पता थी आपको ये बात? देख रहे हो, तो ये इतने ज्यादा बहादुर माने जाते हैं। और ये कैसे बसे थे, कहां से आए थे, इसके बारे में मैं बताऊंगा, जिक्र करेंगे हम। चलो आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक लॉन्ग आंसर, जिसके बाद आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा, वो देख लेते हैं। चलो भाई कॉर्ग इज अ स्टोरी, कॉर्ग की स्टोरी है किसके बारे में, अबाउट द कॉर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, जो कि एक बहुत छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, कहां की, कर्नाटक की, ठीक है। चलो जी आगे क्या था, द राइटर कॉल्स इट अ हेवनली प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। राइटर इसको क्या कहते हैं, एक हेवनली प्लेस है, एक स्वर्ग जैसी जगह है, जो कहां पर है, कर्नाटक, मैसूर और मंगलौर के बीच में है ये छोटी सी जगह, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हिल स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं, द पीपल ऑफ कॉर्ग आर ब्रेव, जो वहां के लोग होते हैं एकदम से ब्रेव होते हैं, बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, बड़ा कलेजा होता है उनके अंदर। दे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, क्या माने जाते हैं, वो कहां के डिसेंट माने जाते हैं, कहां के डिसेंट माने जाते हैं, वो डिसेंट मतलब कि उनके जो पूर्वज थे वो कौन थे, उनको माने जाते हैं या तो वो अरब्स थे, अरबी लोग यहाँ पे कैसे आ गए, या फिर वो कहते हैं ग्रीक्स थे। उसका भी एक राज है, एक स्टोरी है, क्या स्टोरी है सुनते हैं। चलो, देयर इज अ फेमस स्टोरी, एक फेमस स्टोरी है, दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी हैड टू सेटल हियर। एक जो अलेक्जेंडर का नाम सुने, सिकंदर, उसकी आर्मी जो थी ना, उसका एक हिस्सा यहाँ पे सेटल हो गया था, यहाँ पे रहने लगा था। क्यों रहने लग गया था, और चलो देखते हैं क्यों रहने लग गया था। एज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिटर्न, क्योंकि ऐसी कुछ कंडीशंस बन गई थी कि वो वापस नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या, भाई अब तो हम मरने के बाद यहां से हटेंगे, हम यहीं पर ही रच बस जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, सो दे मैरिड विद द लोकल्स एंड सेटल्ड हियर, तो उन्होंने वहीं पर शादियां कर ली, वहीं अपने घर बसा लिए और वहीं पर रहने लगे। कौन, अलेक्जेंडर का एक पार्ट ऑफ आर्मी जो थी, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, द स्टोरी ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द कुपिया। अब जो ये स्टोरी है, जो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी थी या फिर अरब से ये लोग, वो यहाँ पे ये उनके बच्चे हैं, इनके पूर्वज वो हैं। इस कहानी को सपोर्ट कहां से मिलता है, कुपिया से। कुपिया क्या होता है बताता हूं, रुक जाओ बता देता हूं, मैं ऐसे थोड़ी आपको कंफ्यूज करने लाया हूं, हर चीज का आपको जवाब देके जाऊंगा। ये जो अंकल है ना, ये अंकल, ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे अंकल है, मेरे चच्चा हैं ये। अब इन चच्चा ने जो कमर पे बांध रखा है ना, ये जो देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं कुपिया। अब मुझे नहीं पता ट्रेडिशनली ये वाकई में इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है भाई, हमने तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, कुपिया बोलते हैं, कपिया बोलते होंगे इसको। तो ये जो बांधने की जो बेल्ट नुमा इन्होंने बांध रखा है ना, वो दरअसल अरब बांधा करते थे। आपने देखा भी, अरबी लोग अपने सर पे भी बांधते हैं, वो यहाँ पे भी बांधा करते हैं, है ना, देखा है ना वो। अब ये इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है, इंडिया में कोई ऐसे नहीं बांधता था इसको, कुपिया को। तो ये इसलिए माना जाता है, इसको इस बात को सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं, ये हो ना हो ये अरब या फिर ग्रीक लोग हैं। कौन, कॉर्ग्स जो है, ठीक है। मजा आया जान के, हाँ जी मजा आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, के वो जो एक एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है, ऐसे ऐसे उस पे क्या हुई होती है, कढ़ाई हुई भी होती है, वो यहाँ पे वेस्ट पे अपनी कमर पे बांधते हैं, इस बात से इसको सपोर्ट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, बेल्ट वॉर्न बाय कोडागूज,
कोडाउस किसको कहते हैं? कॉर्ग्स लोगों को ही कहते हैं। तो ये जो बेल्ट है वो कौन बांधते थे? कोडाउस बांधते थे, कॉर्ग्स के लोग बांधते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दैट रिसेंबल्स द कुफिया, जो रिसेंबल करता है कुफिया से, वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द। जो कुर्द लोग होते हैं ना, कुर्द लोग, ठीक है, वो जो होते हैं और जो अरब्स होते हैं वो भी इस तरह के कुफिया जिसे बोलते हैं वो बांधते हैं, ये लोग भी सेम बांधते हैं। इसलिए क्या माना गया कि ये हो ना हो ये ग्रीक या फिर अरेबिक्स ही हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया? कॉर्गी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। भाई बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े मेहमान नवाजी होते हैं, वहां बस चले जाओ तुम भाई, पूरे आपकी खातिरदारी करेंगे। ओके, द कॉर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो इनकी रेजिमेंट है ना इंडियन आर्मी में, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत डेकोरेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा उसको बड़े लेवल पे रखा जाता है। किसको? जो कॉर्ग है। क्यों भाई? ब्रेव है भाई, ब्रेव है, बड़े दिलदार है, डरते नहीं भाई किसी से। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कॉर्गी। और जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे पता है वो कौन थे? वो एक कॉर्गी ही थे। देख रहे हो, खून भाई खून बोलता है, द ब्लड स्पीक्स। Even they are the only people in India permitted to carry firearms without a license। ये बात मैं आपसे भी कह रहा था कि सिर्फ इन्हीं को ये हक हासिल है कि ये तमंचा भी रख सकते हैं भाई बिना लाइसेंस के, ये कोई भी हथियार रख सकते हैं, बम रख सकते हैं अपने पास, और कोई से इनसे आगे नहीं पूछेगा कि हथियार का लाइसेंस दिखाओ। ये कह देंगे भाई शक्ल नहीं दिख रही, कॉर्गी हूं एक, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं काश मैं भी एक कॉर्गी होता, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम तो। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कॉर्ग। अब उसके बारे में बताएगी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, जो कावेरी रिवर है वो कॉर्ग की तरफ से फ्लो करती है। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रेपलिंग आर फेमस हियर। ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं ये जो पानियों में की जाती हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है। मैं कह रहा था ना, अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो जरूर जाओ, तो वहां पे सारी एक्टिविटी आप मजे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स, बीज, मोकाकस, मलाबार, स्क्वेरल्स एटसेट्रा, ये सारे लंगूर वंगूर वगैरह भी वहां पे बहुत सारे होते हैं, तरह तरह के वहां पे जानवर पाए जाते हैं, इसके बारे में है। वन कैन हैव अ पेनोरामिक व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स। और पेनोरामिक व्यू, ऐसे बड़ा वाला व्यू आपको कहां से मिल सकता है? टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से आप ये सब देख सकते हो। एक और बात है यहाँ पे, निसर्गदमा एंड द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स व्हिच इज बायलाकुप्पे इज आल्सो एन अमेजिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। यहाँ पे जगहों के नाम है दोनों। अब भाई मेरे से भी नहीं लिया जा रहा, साउथ इंडियन नेम है, आई एम नॉट साउथ इंडियन, ठीक है, तो इनके नाम थोड़े बड़े होते हैं, नहीं आता मेरे पे ये वाले नाम लेना, फिर भी मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए बायलाकुप्पे, ठीक है। तो ठीक है, अब भाई कोई तमिल हमें देख रहा हूं, मुझे बता दे इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो जरा मुझे अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पे जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन यार बहुत अमेजिंग बात है यार, हम लोग नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इतना मजा आता है उनके कल्चर को देख के, उनके बारे में जान के, और कितनी मजे की बात है, एक ही कंट्री के अंदर इतनी प्यारे प्यारे कल्चर है, इतने डिफरेंट कल्चर, इतने डिफरेंट नेम है। सो सच में वी आर प्राउड टू बी इंडियन यार, है ना। चलो ये हमने पढ़ लिया, इसके भी कुछ क्वेश्चन देखे, अरे कहानी में खो गए, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आओ चलो, एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज कॉर्ग? बहुत सिंपल सा जवाब है, आपने पढ़ लिया है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउस पीपल डिसेंट, के भाई ये कहां के थे इनके पूर्वज, ये भी पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो ये तो बहुत आसान सी चीजें हो गई। और भी कुछ क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इस लॉन्ग आंसर को 4-5 बार गो थ्रू कर लेना, रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। जो मेन बातें बस वो आपको याद रख लेनी है, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। और रिवीजन तो फाइनल में करवाऊंगा ये आपकी, तो डोंट वरी। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, वो क्या है? द टी फ्रॉम असम। चाय बुलाओ भाई, चाय लाओ चाय। तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो, हम बिस्कुट की तरह डूब ना जाए तो कहना। जी हाँ दोस्तों, बात होगी चाय की। चाय बड़ी खास हो गई है, चाय इज लव। किस किस का लव है चाय, जरा बताओ तो सही। और चाय की बात होगी तो चाय की पत्ती जरूर आएगी भाई, बिना चाय की पत्ती की चाय नहीं बन पाती है। और जब पत्तियों की बात आएगी तो कंट्री ऑफ टी की याद आएगी, यानी असम की याद आएगी। असम और दार्जिलिंग आप जानते होंगे बड़ा फेमस है, बड़ा पॉपुलर है चाय की पत्तियों के लिए। तो इन पत्तियों का बड़ा रोल है चाय के बनने में। इसी बारे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर कहूं या पार्ट कहूं, बात एक ही है, टी फ्रॉम असम। असम की टी के बारे में है, कैसे चाय की शुरुआत हुई थी, कहां चाय बनी थी, क्या कहानी है चाय के पीछे की, ये सब बताया गया है इसी चैप्टर के अंदर। आइए बता देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है ये। इसके अंदर दो दोस्तों की कहानी है, जो जिसका एक का गांव होता है असम में। अब जब वो तो असम का ही बंदा है तो उसे तो सब कुछ पता ही होता है, तो उसके साथ जो दूसरा दोस्त होता है ना मेरे जैसा, वो जाता है और वो कहता रहता है, अरे यार क्या बात है, असम तो बड़ा सुंदर है, अरे लुक एट दिस यार कितना सुंदर है यार, ये देखिए देखिए देख चाय के बागान, अरे चाय की पत्ती, ऐसे ऐसे वो क्या कर रहा होता है, वो हैरान हो रहा होता है असम को देख के, चाय को देख के, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड है कि वो दो दोस्त कैसे बातें करते हैं। वो बताता है कि भाई मैंने पढ़ा है चाय के बारे में, इसके बारे में स्टोरी है कि चाय पता है कैसे बनी थी, चाय की शुरुआत कहां से हुई थी, चाइना से हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, वो सारी बातें अब डिटेल में आपको बता देता हूं। मजा आएगा ना, आ रहा है मजा? आओ चलो तो जल्दी से एक चाय की चुस्की मारो और इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं।
ये रही चाय हमारी, और ये आंटी चाय की पत्तियां इसके अंदर अपने तोड़ के डाल रही होती हैं ऐसे, और इस तरह से फिर चाय बनती है। अब ताजमहल बन जाती है, और ब्रुक बॉन्ड बन जाती है, टाटा टी होती है, टुडे होती है, ये सारी होती हैं। किसी में डायरेक्ट पत्ती होती है, किसी में दाने होते हैं। चलो जी, हम देखते हैं क्या है स्टोरी। द टी फ्रॉम असम इज अ स्टोरी। द टी फ्रॉम असम चैप्टर का नाम है स्टोरी। ये स्टोरी है क्या है, अबाउट किसके बारे में, द टी के बारे में, चाय के बारे में। इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी, चाय के बारे में कि चाय का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। हमने तो बचपन से पी, हमारी मम्मी ला के देती थी, हमें तो इतना पता है। देयर आर टू फ्रेंड, भाई दो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था प्रंजल एंड दूसरे का था राजवीर। ओके, दो दोस्त थे, हु आर सेट टू गो टू असम, और दोनों कहां जा रहे थे, असम जा रहे थे ट्रेन से। प्रंजल्स होम टाउन, जो कि प्रंजल जो एक दोस्त था उसका क्या था, होम टाउन था, उसका घर था असम के अंदर। ये तो मैंने आपको बात बताई थी। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड, जैसे ट्रेन आगे बढ़ती चुक 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 चुक, राजवीर गॉट एक्साइटेड टू सी द सीनिक ब्यूटी ऑफ द टी स्टेट्स फ्रॉम द विंडो। एकदम राजवीर तो एकदम बौखला जाता है, ओह माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल व्यू। इस तरह से देख के वो बड़ा हैरान हो जाता है, जिसको देख के प्रंजल कहता है बट अरे सिंपल है, अपना रोज का यार, बचपन से देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा है तू, कैसे हैरान हो रहा है। So Rajveer was very excited to see the soft green peddly fields followed by tea bushes, but Pranjal remained calm। लेकिन प्रंजल काम रहता है, जबकि जो राजवीर होता है वो क्या होता है, राजवीर तो देख के हैरान होता है कि भाई टी के बागान आ गए हैं, वहां पे कैसे झाड़ियां हैं, ये सारी चीज देख के वो बड़ा हैरान होता है। As he was born and brought up in Assam, फेमसली नॉन एज टी कंट्री। तो भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो राजवीर होता है, वो जो प्रंजल होता है, वो हैरान नहीं होता क्योंकि वहीं पर पला बड़ा होता है। और टी कंट्री जिसे असम कहते हैं, सवाल आ सकता है कि टी कंट्री कौन सी है, असम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। राजवीर टोल्ड प्रंजल दैट देयर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। राजवीर बताता है, कौन बता रहा है, प्रंजल नहीं बता रहा, जिसका गांव है वो नहीं बता रहा। ज्यादा एक्साइटेड कौन है, राजवीर। तो राजवीर बता रहा है कि भाई मैंने पढ़ा है कि बहुत सारी स्टोरी है, कैसे चाय की उत्पत्ति हुई थी, चाय की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब वो कहानी सुनाएगा। भाई कहानी सुनते, क्या कहानी थी। According to one legend, एक लेजेंड ने क्या कहा है, it was first consumed in China and reached Europe in the 16th century। एक लेजेंड यानी एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जो चाय की शुरुआत हुई थी चाइना में हुई थी, यूरोप में 16th सेंचुरी में पहुंची थी। ठीक है, तो फर्स्टली कहां बनी थी, चाइना के अंदर हुई थी, where it was mostly popular for its medicinal properties। सबसे पहले भाई एक दवाई के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चाइना में शुरुआत हुई थी, फिर यूरोप में गई 16th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं। राजवीर फर्दर टोल्ड, राजवीर और आगे बताता है दैट देयर आर न्यूमरस स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये टी के बारे में ना बहुत सारी कहानियां हैं। Rajveer further told that there are numerous stories about the discovery of the tea. One is, एक है a Chinese emperor, एक Chinese emperor था, एक राजा था चाइना का। Emperor was boiling water for himself, अपने लिए ना वो पानी उबाल रहा था। While the water was boiling, जैसे पानी उबल रहा था ना, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water। ऐसे ही ना वहां से टहनियां, कुछ टहनियों से ना पत्तियां ऐसे यूं नीचे गिर गई, किसमें, उस पॉट के अंदर। अब फिर क्या हुआ, it enhanced the taste of the water। इससे जो वाटर, पानी का जो टेस्ट था वो बहुत सुधर गया। जैसे चाय की पत्ती से डल गई ना, तो फिर वो कैसा टेस्ट होता है, बढ़िया हो जाता है। ठीक है, एंड they were considered to be the tea leaves, और उन्हीं को क्या कहा गया, टी लीव्स कहा गया। वैसे सच बता रहा हूं, जो ब्लैक टी नाम की चीज होती है ना, बिना दूध के, पता नहीं कैसे इन्होंने बोल दिया कि पानी का टेस्ट बदल गया। मुझे तो कड़वा लगता है, मुझे बिल्कुल कड़वा लगता है, मुझसे नहीं पी जाती काली चाय। इन लोगों को अच्छी लग रही थी क्योंकि चाइनीज है भाई। चलो फिर क्या हुआ, द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। 2700 BC में पहली बार चाइना में चाय को पिया गया था। एंड द वर्ड्स लाइक टी, चाय, चीनी, चोंग, चान, चू, ये सारे चाइनीज वर्ड, ये तो अपने आप ही लग रहे हैं यार, ये कोई रटने की चीज है, टी, चाय, सारे ये तो है चाइनीज वर्ड। चलो नॉलेज के लिए बता दिया है। Another story, एक और स्टोरी है, is that once एक बोधि धर्म का एक नाम का एक एंशिएंट मॉन्क था, एक पुराना जो फकीर होते हैं ना, होते हैं भिक्षु, वो थे। वो क्या कर रहे थे, he cut off his eyelids, उसने अपनी पलकें काट ली। As he felt sleepy during meditations, सीरियसली उसने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उसको नींद आ रही थी ध्यान लगाते हुए। चलो भाई इतनी अच्छी पलकें होती हैं, काटने की चीज थोड़ी है, चश्मा लगा लेते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। फ्रॉम दोज आईलिड्स टी प्लांट्स ग्रीव आउट, और उन आईलिड से, उन पलकों से टी का प्लांट निकल आया, बहुत निकल आया भाई। सल्यूट है भाई ऐसे बाबा जी को। ठीक है भाई, अब हुआ होगा, पुराना जमाना था, चाइनीज मंक थे, बौद्ध मंक थे भाई, उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन बहुत बड़ी बात है, मैं तो हैरान हो गया देख के। द ट्रेन जर्नी, अभी बातें खत्म हुई। द ट्रेन जर्नी एंडेड एट द मारियाना जंक्शन पे ट्रेन की जर्नी खत्म हो गई। प्रिंजल्स पेरेंट्स वर देयर टू रिसीव द बॉयज, प्रिंजल्स के पापा वहां पे आए हुए थे दोनों बच्चों को लेने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रिंजल्स फादर ड्रोव देम टू द देखियाबरी
टी प्लांटेशन, वो एक टी प्लांटेशन पे ले गए जहां के वो मैनेजर थे, प्रंजल के फादर, दोनों बच्चों को ले गए। दे सॉ मैनी टी प्लकर्स वहां कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था ना आंटी का, ऐसे बैम्बू बास्केट ले हुए हैं। वहां पे वो प्लांटेशन में उनको ऐसे ही फोटोज दिखे, ऐसी ही मतलब फोटो नहीं दिखे, वहां तो रियल दिखा ना उनको। तो वो ऐसे देखा कि ऐसे हमारी ये बहनें माताएं ये ऐसे यहाँ पे बम्बू डाल के, बम्बी मतलब बास्केट डाल के ऐसे ये मतलब अपना पत्तियां तोड़ के इसमें डाले जा रही हैं। तो उन्होंने यही देखा, ठीक है। और क्या देखा भाई उन्होंने, और उन्होंने क्या देखा भाई, ठीक है। टी प्लकर्स कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स टू प्लक फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स। प्रंजल्स फादर गॉट इंप्रेस्ड बाय राजवीर्स नॉलेज। प्रंजल के फादर थे, राजवीर की नॉलेज से बहुत इंप्रेस हुए। क्यों, क्या कह दिया था उसने ऐसा, व्हेन राजवीर टोल्ड दैट इट वाज द सेकंड स्प्राउटिंग सीजन। जब राजवीर ने कहा कि ये दूसरा सीजन है जहां पे नए नए बीज आए, नए पत्तियां आई हैं, ये बताया उसने, तो वो बड़े इंप्रेस हुआ। अरे लड़के में तो नॉलेज है। वैसे भी अपने लड़के को कौन पसंद करता है, दूसरे के लड़के को पसंद आता है। दोस्त जो होता है ना, जो अपने बेटे का दोस्त होता है, हर पिता को ना वो अच्छा लगता है, जबकि वो दोस्त जानना होता है कि ये कितना पानी में सब पता होता है। लेकिन क्या होता है, माँ बाप को ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चों के दोस्त है ना वो ज्यादा मेहनत करे, वो ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। ये होता है ना, आपके साथ भी होता है, ऐसे उसके साथ हुआ। सीधी सी बात है कि प्रंजल के फादर को ना अपना बेटा अच्छा नहीं लग रहा, जो उसका दोस्त है ना उसको कह रहा है अरे वाह क्या नॉलेज है। अब वो नॉलेज क्या पता उसको कहां से मिली, कैसे मिली, ठीक है चलो खैर। ये हो गया हमारे चैप्टर टी फ्रॉम असम। मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों एनसीईआरटी में सच कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो ये होगा। पहला तो हो सकता है कि क्या क्या स्टोरी है, क्या क्या हिस्ट्री है टी के इन्वेंशन की, कि कहां से टी आई है और इसका ओरिजिन कहां था, तो वो स्टोरी आपने बता देनी है। दो वो एम्परर वाली, डायरेक्टली एम्परर वाली पूछ लेता तो एम्परर की आपको पता ही है। वो जो बुद्धिस्ट मंक की कहानी है वो वाली आप बता सकते हो, ठीक है। तो वो कहानी हमने इसमें ऑलरेडी कवर कर ली है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई राजवीर बहुत एक्साइटेड था जो टी प्लांटेशन को देखने के बाद, लेकिन जो प्रंजल था उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों था? अरे भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की पत्ती दाल बराबर, पत्ती दाल बराबर, चलो जो भी है, ठीक है। तो जो भी है आप मतलब समझ सकते हो ना कि उसको क्यों एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि भाई उसका तो वो होम टाउन था, वो तो वहां से बॉर्न एंड ब्रॉट अप था, तो उसको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था, उसके लिए वो न्यू था। ये आप इसका आंसर लिख दोगे। ऐसे ही हो सकता है कि प्रंजल के फादर को उनका बच्चा, वो जो उसका बच्चे का दोस्त था यानी राजवीर था, वो क्यों पसंद आ रहा था, क्यों इंप्रेस हो रहे थे? वो इंप्रेस इसलिए हो रहे थे क्योंकि उसको काफी नॉलेज थी टी प्लांटेशन के बारे में, इसलिए उसकी नॉलेज को देख के वो काफी इंप्रेस हो रहे थे। ये मतलब क्या जाना कि सबके पापाओं को ना दोस्त अच्छा लगता है, ये मतलब क्या ना। दोस्तों कोई भी डाउट होता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, बिल्कुल परेशान मत हो। कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज पहले लाइक कर देना, ताकि मुझे आपका प्यार मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो, ताकि रोज आने वाली आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।